हम एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं जिसका परिणाम केवल विनाश है। हम इंसानों की वजह से आज पूरी मानव सभ्यता अपने अंत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी चली जा रही है। मात्र 30 सालों में धरती पे जीवन बेहद कठिन होने वाला है। अगर आज हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो 2050 तक धरती पर जीवन नरक समान होने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी करने के लिए अब बेहद देर हो चुकी है और 2050 तक होने वाले विनाश को टाला नहीं जा सकता। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या 770 करोड़ के आसपास है और 2050 तक ये जनसंख्या 980 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इस बेलगाम होती जनसंख्या का ना तो कोई तोड़ नजर आ रहा है और ना ही कोई विकल्प जो इस पूरे फसाद की जड़ है। लेकिन अगर हम आज से अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएं तो भी हमें बहुत देर हो चुकी है और 2050 में होने वाले विनाश को टाला नहीं जा सकता। तो चलिए समझते हैं कि 2050 यानी आने वाले 30 सालों में हमारी धरती का क्या हाल होने वाला है। आज से 30 साल बाद यानी 2050 में अगर एयर पोल्यूशन के स्तर में कमी नहीं आई तो हर साल लगभग 60 लाख लोग अकाल मृत्यु से मारे जाएंगे। आज ये आंकड़ा 30 लाख लोगों का है जिनकी वजह कैंसर और हार्ट डिसीज जैसी गंभीर बीमारियां हैं। वहीं 2050 तक आते आते हमारी धरती का तापमान 2.5 डिग्री और बढ़ जाएगा जिसके कारण पूरी धरती का मौसम संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के सभी ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर लगभग 1 फीट तक बढ़ जाएगा जिसके कारण समुद्र के आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। वहीं 2050 तक मुंबई और कोलकाता का 20% का इलाका समुद्र में परमानेंट डूब जाएगा और इस सदी के खत्म होते होते लगभग अधिकांश मुंबई और कोलकाता समुद्र के अंदर डूब चुके होंगे। वहीं अगर जंगलों की कटाई पे रोक नहीं लगाई गई तो 2050 तक दुनिया भर में 289 मिलियन हेक्टेयर के जंगल काट दिए जाएंगे। ये आंकड़ा बेहद भयंकर है क्योंकि जंगलों की अंधाधुंध कटाई से 169 गीगाटन यानी 630 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाएगी जो धरती पर विनाश लाने के लिए काफी है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आज इंसानों ने कोई कदम नहीं उठाया तो दुनिया की आधी से ज्यादा प्रजातियों का धरती से विलुप्त होना निश्चित है। इंसानों की वजह से पृथ्वी की लगभग 1 लाख प्रजातियां 2050 तक विलुप्त होने के कगार पर हैं। 1980 तक हमारे भारत में मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 29 डिग्री तक हुआ करता था। तब गर्मियों में दिन कम गर्म और रातें ठंडी हुआ करती थी। वहीं बरसात दिनों दिन हुआ करती थी और सर्दियों में हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ा करती थी। लेकिन अगर बात आज की जाए तो अधिकांश भारत का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आज की भीषण गर्मियों में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से हजारों लोग मारे जा रहे हैं। सर्दियां लगभग खत्म सी हो गई हैं और अगर बात 2050 की जाए तो गर्मियों में राजधानी दिल्ली का तापमान 50 से 55 डिग्री के बीच पहुंच जाएगा। वहीं राजस्थान जैसी जगहों में तापमान 60 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा। इतनी प्रचंड गर्मी के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सूखा और अकाल पड़ना निश्चित है। आज भारत की 42% भूमि सूखाग्रस्त है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के राज्य सरकारों ने अपने बहुत से क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इतनी प्रचंड गर्मी के कारण इकोसिस्टम लगभग बर्बाद हो जाएगा। पानी का वाष्पीकरण लगभग 2 गुनी रफ्तार से होगा। 2050 तक हमारी गंगा में पानी का स्तर बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारी हिमालय की बर्फ की चादर 3 गुनी रफ्तार से पिघल रही होगी और 2050 तक आते आते हमारे हिमालय की 50% से ज्यादा बर्फ की चादर पिघल चुकी होगी और तब हमारी गंगा और बहुत सी नदियों का सूखने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में पानी की समस्या विकराल रूप ले लेगी। संभावना है कि आज से 100 साल के बाद गंगा किसी छोटी नदी के समान हो जाएगी। आज पूरी दुनिया के समुद्रों में 165 अरब किलोग्राम प्लास्टिक पहले से ही समुद्रों में डाला जा चुका है और हर साल 8 अरब किलोग्राम प्लास्टिक समुद्रों में डाला जा रहा है और आने वाले 30 सालों के अंदर अंदर हम इंसान 240 अरब किलोग्राम से ज्यादा का प्लास्टिक समुद्रों में डाल चुके होंगे। यह संख्या विचलित कर देने वाली है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2050 में समुद्रों के अंदर मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगी जिसकी वजह से समुद्री जीवन बिल्कुल तहस नहस हो चुका होगा। अरबों की संख्या में समुद्री जीव मारे जाएंगे और हजारों की संख्या में विलुप्त भी हो जाएंगे। हम इंसानों की वजह से समुद्र इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि इनको साफ करना बिल्कुल असंभव है। आज समुद्र का कोई भी जीव अपनी मौत नहीं मर रहा है। या तो हम उनका शिकार कर रहे हैं या फिर वे प्लास्टिक निगल जाने के कारण मारे जा रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास में पृथ्वी इतनी प्रदूषित पहले कभी नहीं हुई जितना कि हम इंसानों ने 200 से 250 सालों में कर दिया है। हम इंसानों की वजह से साउथ और नॉर्थ पोल के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। वन्य जीवन बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। हमारी ऐशोआराम की चाहत ने धरती को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम इंसान हैं।
दोस्तों आज से 30 से 40 साल पहले तक भारत का अधिकतम तापमान सिर्फ 29 डिग्री के आसपास होता था। रात में सोने के लिए कभी एसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। सर्दियों में कोहरा काफी घना होता था, यहाँ तक कि नीचे की सड़क तक नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर एसी को हम लोगों के बीच इंट्रोड्यूस किया गया, ठंडा ठंडा कूल करके बेचा गया। और दोस्तों इन कंपनियों की बेईमानी तो देखो कि आज के अधिकतर एसी का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री होता है, यानी वही टेम्परेचर जो आज से 30 से 40 साल पहले भारत का हुआ करता था। दोस्तों हम मूर्खों को इन कंपनियों ने बड़ी मूर्खता से मूर्ख बनाया। आज एसी हम लोगों की आवश्यकता नहीं बल्कि लत बन चुकी है। शायद आपको एसी और फ्रिज एक मशीनरी से ज्यादा कुछ ना लगे, पर पूरी दुनिया में एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारी धरती सबसे अधिक गर्म हुई है। इसके बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है और यह सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। दोस्तों अगर हम आज ठीक अभी से पूरी अर्थ से कार, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रीज और वो सभी चीजें जो पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं को बंद कर दें, तब भी हमारी धरती का गर्म होना नहीं रुक पाएगा और आने वाली एक सदी या उससे ज्यादा समय तक हमारी धरती गर्म होती रहेगी। इसकी वजह हमारे द्वारा पैदा की गई ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो 100 सालों तक धरती को गर्म करती रहेंगी। इसलिए हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि कुछ भी करने के लिए अब बेहद देर हो चुकी है और आने वाले 30 सालों में धरती के विनाश को टाला नहीं जा सकता। और दोस्तों हमारी मजबूरी तो देखिए कि आने वाले 30 सालों के विनाश को हम अपनी आंखों से देखेंगे। दोस्तों आज हमारी धरती हम इंसानों की वजह से एक वेंटिलेटर पे पड़ी है। जिस धरती ने हमें इतना कुछ दिया, आज उसकी नसों का पानी सूख चुका है, जिसका सीना हमने छलनी कर दिया है, जिसके दूध में हमने जहर घोल दिया है, जिसके मातृत्व को हम खत्म करते जा रहे हैं, वही धरती आज अपने अस्तित्व की आखिरी सांस ले रही है। दोस्तों अगर आज हम मानव जाति ने अपनी अर्थ को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कल तो कुछ है ही नहीं और जो कुछ है वो आज है। इसलिए दोस्तों पेड़ लगाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ पेड़ लगाओ, प्लास्टिक का युद्ध स्तर पर बहिष्कार करो, कम बच्चे पैदा करो, जनसंख्या विस्फोट को रोको, नहीं तो धरती के समस्त प्राणी और मानव जाति का विनाश निश्चित है। इसलिए सोचो मत, जितना हो सके युद्ध स्तर पर पेड़ लगाओ, क्योंकि अपनी अर्थ को बचाने का ये हमारे पास एक आखिरी मौका है और अगर हमने इसमें देर कर दी तो पूरी अर्थ से मास एक्सटिंक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लास्टिक आइटम्स का बहिष्कार करें। धन्यवाद।